किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। सोच रहे होंगे ये कौन सी बेसुरी आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन ये बेसुरी आवाज़ नहीं, मेरे मन के जो विचार हैं वो सामने आ रहे हैं आपके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ, और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे सामने बहुत से विषय आते रहते हैं। कभी किसी समस्या का समाधान करना पड़ता है, तो कभी कोई और ऐसे विषय आ जाते हैं जिसमें हमको बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये इस पे क्या डिसीजन लें। ऐसे ही आज एक सब्जेक्ट आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, और इस सब्जेक्ट का नाम है उधार। कोई बात है तो उससे पहले समझना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है। आज की अगर आज हम अपनी लाइफ देखें तो हमारा जो जीवन है वो आजकल भौतिकवाद की ओर बढ़ रहा है। मतलब ये कि जितनी हमारी इनकम है उससे कहीं ज़्यादा हमारे खर्चे हैं, और खर्चे हमने अनावश्यक रूप से बढ़ा लिए हैं। जिन खर्चों की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखा देखी या समाज में अपना स्तर मेंटेन रखने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए या अपना समाज में वर्चस्व बढ़े, मान सम्मान बढ़े, इसलिए हम कई ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमारे जो खर्चे हैं बढ़ते हैं। अभी पीछे न्यूज़ में आया भी था कि आईफोन के लिए सुबह 6 बजे से लाइन लग रही थी। क्या वाकई उसकी हमको ज़रूरत थी, या क्या वाकई उसकी ज़रूरत है? हमने ज़रूरत को कब उसको अपनी लग्जरी को कब हमने अपना ज़रूरत बना लिया है, हमें खुद नहीं पता है। हम अपनी चीज़ जो ज़रूरतें हैं उसको तो हम पूर्ण करने में समर्थ हैं, लेकिन जो लग्जरी है इसका कोई अंत नहीं होता। और जब ऐसी लग्जरी को हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी इनकम में और उसमें जो खर्चे हैं उसमें सामंजस्य नहीं रह पाता। नतीजा ये कि आपको लोन, उधार आदि पे डिपेंड रहना पड़ता है। हर एक के साथ ऐसा सब्जेक्ट आता रहता है, कहीं आपके साथ भी आया होगा, मेरे साथ में भी ऐसे बहुत विषय ऐसे कई बार आया कि कोई बाजे वक्त किसी न किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे देश में एक हमारे जीन्स में है कि एक दूसरे की मदद करना। इंसान शुरू से मदद करता है। और आपको मैं एग्जांपल दूं तो महर्षि दधीची ने अपने पूरा शरीर की हड्डियों का दान कर दिया था, सिर्फ देवताओं की मदद करने हेतु कि उससे एक वज्र बनेगा जिससे राक्षसों का अंत होगा। तो ये हमारे जीन्स में है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, और उस मदद को हम इस नज़रिए से देखते हैं कि किसी का कोई काम बनता है तो बने। अब पहले जो समाज था, हमारा सोसाइटी थी, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ करती थी। लोगों में एक शर्म का एहसास था, रिस्पेक्ट का एहसास था। लोग एक दूसरे को हेल्प किया करते थे, एक दूसरे की कद्र किया करते थे। अगर आपके घर के सामने कोई आ गया मतलब कि उधार मांगने के लिए, या तो आप शर्म से ही लोग कहते हैं मर जाया करते थे कि हमारे घर में कैसे आ गया पैसे मांगने के लिए। इतनी ज़्यादा लोगों में अपनी रिस्पेक्ट होती थी। और आज जो कि मैंने पहले बताया कि खर्चे इतने बढ़ गए हैं, और कुछ खर्चे हमने ऐसे बढ़ा भी लिए हैं जिनका कोई तुक नहीं है। जैसे आजकल क्रिकेट में सट्टेबाजी चल रही है, हम सब जानते हैं। ये बात कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हम सब ने देखा है। और उसमें क्या है कि 1 के 10 होने के चक्कर में जो 1 है वो भी चले जाता है, और ऐसी सामने परिस्थिति आ जाती है कि आपको जो पैसे हैं वो उसी वक्त देने पड़ते हैं या उससे 1 दिन के अंदर देने पड़ते हैं, जैसा भी होता है।
ऐसे ही हमारे जो ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, इस तरह से सट्टेबाजी करके या खेल करके हम अपना इतना बड़ा बड़ा अपने ऊपर उधार चुका रख लेते हैं कि उसको चुकाने की हमारी क्षमता नहीं होती। ज़रा सा एक लालच वो हमको एकदम उधार के दरवाजे पर लेके आ जाता है। नतीजा, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों से हम अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए पैसा मांगते हैं। अब पैसा देना या ना देना ये हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान ही इंसान के काम आता है, तो ज़रूरत पड़ने पर मदद करना एक अच्छा जेस्चर है और हर इंसान को ये काम करना भी चाहिए। आखिर एक दूसरे के साथ हमेशा आदमी का सहायता से ही पूरी सोसाइटी समाज चलता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमारे समाज में इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। मेरे साथ खुद अपना अनुभव भी है और दूसरों के साथ भी मेरा अनुभव है, साझा किया हुआ है कि आप अपने पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो आप खुद ही भिखारी बन जाते हैं। मतलब कि आपको सुनाई देते हैं वर्ड्स, अरे यार जब होंगे दे देंगे, अरे यार हम भागे जा रहे हैं क्या कहीं, अरे तू तो यार मुँह उठा के हमेशा मेरे पास आ जाते हो। मतलब ये है कि आपने जो किसी की मदद की किसी समय में, उसकी ज़रूरत को ध्यान रखते हुए, वो व्यक्ति ही आपको ऐसे आंखें दिखाने लग पड़ता है जैसे कि उधार आपने लिया हो। नतीजा ये कि रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, दोस्ती यारी ख़राब होती है, आंखों की शर्म मर चुकी है, और नुकसान किसका होता है? अपना। तो अब करें क्या? जहाँ समस्या है तो वहाँ समाधान भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा ये चैनल तो मैं कोशिश इसी में हूँ कि समस्या के साथ साथ उसके समाधान भी रखा जाए, क्योंकि समस्याएं तो हम सबके सामने है ही, हम देख ही रहे हैं, चारों तरफ समस्या ही है, लेकिन समाधान की तरफ भी तो बढ़ना पड़ेगा। तो भाइयों, मेरा ये एक अपना विचार है, जिसको आप माने या ना माने आपकी मर्जी है, कि किसी को भी जब आप पैसा दें तो उस समय कम से कम 24 घंटे का समय जरूर लें। उस 24 घंटे में आप सिर्फ ये विचार आपको करना है कि जितने मैं पैसे किसी ने मेरे से मांगे हैं, अगर मैं उतना उसको दे रहा हूँ तो उससे मेरे परिवार को या मेरे बच्चों पे कोई असर तो नहीं पड़ने वाला। मतलब ये, किसी ने मान लिए आपसे 10,000 मांगे, किसी ने लाख भी मांग सकता है, कोई 10 लाख भी मांग सकता है। हर एक की इंडिविजुअल कैपेसिटी पर निर्भर करता है देने की और लेने की। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी देने की 10,000 है और आपने दे दिया उसको 1 लाख, तो समझिए कि आपने अपने लिए परेशानी मोल ले ली, डिप्रेशन के मरीज आप बनने जा रहे हैं और आपकी दिमागी जो रात की नींद है वो उड़ने जा रही है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं जिसमें कि एक व्यक्ति ने से किसी ने उधार मांगा तो उनके पास तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, किसी और से लोन पे उठा के दे दिया, लोन पे उठा के दे दिया। अब हुआ ये कि भाई साहब वो तो जिनने उधार लिया था वो तो दे नहीं रहे हैं, और ये भाई साहब जिन्होंने इससे लोन लेके दिया था उसको लोन भी दे रहे हैं, उसकी किस्तें भी दे रहे हैं, और बदनामी भी अपनी मूल से पे ले रहे हैं। मेरे ऑफिस में एक कार्यालय में एक ऐसे ही व्यक्ति थे, उनके साथ भी हुआ था। उन्होंने किसी लोन में गारंटी दे दी थी किसी की, और भाई साहब तो जो चले गए, और जिन्होंने गारंटी दी थी और बैंक वालों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला और सारा लोन विद इंटरेस्ट जाके किस्तें जमा करते रहे, कितने सालों तक जाके जमा करते रहे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप किसी को पैसा दें, मदद करें, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, हर इंसान का फर्ज है, लेकिन उसकी मदद उतने लेवल तक करें जिससे कि आपकी घर परिवार की दिनचर्या पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पे, आपके रहन सहन पर कोई उसका असर ना पड़े, और पड़े भी तो बहुत नगण्य पड़े, बहुत कम पड़े। क्योंकि आप किसी को जो पैसे दे रहे हैं ना, ये समझिए
कि आप अपने बच्चों का निवाला किसी के मुंह में दे रहे हैं, जो कि आपके बच्चों के लिए खर्च होने थे पैसे, या आपके परिवार पे होने थे, या आपके बूढ़े माता पिताओं की सेवा की दवा दारू पे खर्च होने थे, उसको ना देकर, वहाँ पे खर्च ना होकर वो पैसा आपके बच्चों तक जा रहा है, उस व्यक्ति तक जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। जब आप ये दिमाग में लाएंगे तो आप एक व्यवहारिक सोच से ही किसी को पैसा देंगे। और ये उम्मीद लगा कि मैं तो ये साफ आपको कहूँगा कि दिमाग में हमेशा ये उम्मीद लगा के रखिए कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ हो सकता है ये ना आए। ये दिमाग में हमेशा रख के चलिए। जब ये दिमाग में रख के चलेंगे तो आप एक सही फैसला लेंगे, और आप जिसको भी पैसा देंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ भाई, ये हो सकता है कि पैसा मेरे पास ना आए, वापस ना आए, तब भी मेरा परिवार में किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। जो मैंने आपके सामने विचार रखा है, इस पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा, और अपने कुछ कमेंट्स हों तो चैनल पर जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी बात में कुछ समझ में आई या कुछ आपको लगा अच्छा तो लाइक भी कर सकते हैं, वरना वड्डे लो वड्डी गलना, जैसा आपका मन। मिलते हैं फिर अगले ही ऐसे किसी विषय के ऊपर। हेयर साइनिंग ऑफ, प्रवीण सूरी फ्रॉम दिस साइड। नमस्कार, सत श्री अकाल।